जय हिंद क्लास। आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल अपनी क्लास शुरू की थी साहित्यिक स्रोतों पे, तो हमने जो दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत थे उसमें हमने ब्राह्मण ग्रंथ शुरू किए थे या गैर धार्मिक धार्मिक ग्रंथ शुरू किए थे, गैर धार्मिक बाकी थे। तो धार्मिक ग्रंथ में हमने जो वेद चालू किए थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, उसमें सबसे पहला वेद था। तो वेद में हमने 4 प्रकार के वेद आपको बताए थे, जिसमें से ऋग्वेद सामवेद हो गया था, यजुर्वेद और अथर्ववेद बचा, तो वो हम आज देख लेते हैं। यजुर्वेद अथर्ववेद कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा अगला है वेद है यजुर्वेद। तो सामवेद को जैसे संगीत का वेद कहा जाता है, उसी प्रकार अगला हमारा है यजुर्वेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद, संगीत का वेद सामवेद, और इसके बाद यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से हमें बताना, तो यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। तो ये गद्य व पद शैली में लिखा गया कौन सा वेद है? तो क्वेश्चन ये पूछता है कि गद्य व पद शैली में लिखा गया कौन सा वेद है। तो यजुर्वेद हमारा गद्य व पद शैली में लिखा गया वेद है। तो गद्य व पद शैली में लिखा गया कौन सा वेद है? यजुर्वेद हमारा गद्य व पद शैली में लिखा गया वेद है। इसके बाद आते हैं कि इसमें कर्म कांड प्रधान था। एकमात्र वेद जिसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया है, तो वो कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया है? तो यजुर्वेद है। और इसमें यज्ञ के बारे में भी बताया गया, जो हम यज्ञ करते हैं उसके बारे में कौन से वेद में बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। तो यजुर्वेद में अभी तक क्या क्या बताया? गद्य व पद दोनों शैली में, कर्म कांड प्रधान है, यज्ञ भी होते थे। यजुर्वेद में यज्ञ की भी बारे में बताया गया, यज्ञ के बारे में बताया गया था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, मतलब कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है? एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद किसके भाग हैं? तो यजुर्वेद के भाग हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से यजुर्वेद को किन 2 भागों में बांटा गया है? एक हमारा शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा हमारा कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसको 2 भागों में बांटा गया और इसकी 5 शाखाएं हैं। तो कौन से यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 5 शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं हैं। इसके बाद जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है, वो हमारा गद्य व पद शैली में है। जो हमारी गद्य व पद शैली होती है उसमें कौन सा वेद है? क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि गद्य व पद शैली में कौन कौन से वेद हैं? कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो ऑप्शन होगा ए, बी, ए, सी या डी। जो हमारा ए सी होगा, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद और यजुर्वेद दिए होंगे, वो हमारा इसका आंसर होगा कि दोनों में ही गद्य व पद शैली में दिए गए हैं। इसके बाद जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें मंत्र दिए गए हैं। तो कौन से वेद में मंत्रों के बारे में पता चलता है? तो शुक्ल यजुर्वेद के बारे में पता चलता है। और यह भी जो संपन्न होता है वो भी मंत्र के द्वारा होता है, तो यजुर्वेद भी उसका आंसर होगा। तो शुक्ल यजुर्वेद और यजुर्वेद, मतलब यजुर्वेद का ही पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद। तो जो चीज शुक्ल यजुर्वेद में वो ऑटोमेटिकली यजुर्वेद में होगी। तो शुक्ल यजुर्वेद में किस चीज के बारे में बताया गया? मंत्रों के बारे में बताया गया है। और एक ये क्वेश्चन, जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को त्रय कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि कौन से वेद को त्रय कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और किसको नहीं कहा जाता? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को त्रय में नहीं रखा जाता, बाकी तीनों वेद को रखा जाता। तो एक नाम याद कर लीजिए कि त्रय में कौन नहीं आता है? तो यजुर्वेद नहीं आता है, अथर्ववेद नहीं आता, यजुर्वेद सॉरी। तो त्रय में कौन नहीं आता? अथर्ववेद नहीं आता। बाकी कौन कौन आते? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये हमारा यजुर्वेद था। तो यजुर्वेद के बारे में पता चला। गद्य व पद शैली में कर्म कांड प्रधान है, यज्ञ के बारे में ज्ञात होता है। 2 भागों में कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। 5 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद, गद्य व पद में, शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र दिए गए हैं। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रय कहा गया। और किसको नहीं कहा गया? अथर्ववेद को त्रय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को नवीनतम वेद कहते हैं। तो किस वेद को नवीनतम वेद कहा जाता है? अथर्ववेद को नवीनतम वेद कहा जाता है। तो कौन से वेद को नवीनतम वेद कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। इसी में हमारी जादू टोना के बारे में पता चलता है। तो कौन से वेद में जादू टोना व तंत्र मंत्र की जानकारी प्राप्त होती है? तो अथर्ववेद में प्राप्त होती है। तो कौन से वेद में जादू टोना व तंत्र मंत्र की जानकारी प्राप्त होती है? वो हमारा अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद में क्या क्या चीजें? नवीनतम वेद है, जादू टोना व तंत्र मंत्र की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें ब्रह्म वेद, पुरोहित वेद तथा श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं।
तो कौन से वेद को ब्रह्म वेद, पुरोहित वेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। या क्वेश्चन उल्टा पूछे कि अथर्ववेद को इनमें से किस किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्म वेद, पुरोहित वेद व श्रेष्ठ वेद के नाम से जानते हैं। तो अथर्ववेद को किस किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म वेद, पुरोहित वेद व श्रेष्ठ वेद के बारे में जानते हैं। और अथर्ववेद में आयुर्वेद, जो हमारा आयुर्वेद इलाज होता है, उसके बारे में जानकारी कौन से वेद में दी गई? तो अथर्ववेद में दी गई। तो आ से अथर्व और आ से आयुर्वेद। तो अथर्ववेद और अथर्ववेद में ही आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन से वेद में आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त होती है? अथर्ववेद में ही प्राप्त होती है। और इसमें अथर्ववेद में जो हमारी पृथ्वी को माता कहा गया है, तो अथर्ववेद में किसको माता का संज्ञा दी गई है? तो पृथ्वी को माता की संज्ञा दी गई या पृथ्वी को माता कहा गया है? तो माता की संज्ञा, माता किसे कहा गया? पृथ्वी को कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में कहा गया है। तो अथर्ववेद के बारे में नवीनतम वेद, जातु, टूना, तंत्र मंत्र की जानकारी ब्रह्म वेद, पुरोहित वेद, श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। आयुर्वेद की जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होती है और पृथ्वी को माता कहा गया है अथर्ववेद में। तो हमारे ये वेद कंप्लीट, मतलब वेदों के बारे में जान लिया। अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ, आलेख और उपनिषद और इसके उपवेद भी जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं वेदों के बारे में। तो वेद के हम जो ब्राह्मण ग्रंथ, आलेख और उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। ये भी नेट के पेपर पूछता है। तो वेदों के हम ब्राह्मण ग्रंथ, आलेख, उपनिषद के देखते हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे आलेख हो, चाहे उपनिषद हो, इसके एक ही है, ऐतरेय और कौशिकी है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म तरीके से याद कर लीजिए। एक से ऐतरेय और का से कौशिकी है। ऋग्वेद के चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे आलेख्य हो, चाहे उपनिषद हो, वो तीनों एक ही है, ऐतरेय और कौशिकी है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से याद कर सकते हैं आप? एक तो एक ए से ऐतरेय और का से कौशिकी है। तो ऋग्वेद के क्या ऐतरेय और कौशिकी याद कर लिए, चाहे उसके ब्राह्मण ग्रंथ पूछे, चाहे आलेख पूछे, चाहे उपनिषद पूछे, तीनों के एक ही हैं। इसके बाद यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ? शतपथ और तैत्तिरीय है। तो शतपथ और तैत्तिरीय किसके आलेख ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यजुर्वेद के। तो शतपथ और तैत्तिरीय किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यजुर्वेद के। उसके बाद इसके आलेख कौन कौन से? बृहदारण्यक और तैत्तिरीय। तो बृहदारण्यक और तैत्तिरीय किसके आलेख हैं? यजुर्वेद के। इसके बाद इसके उपनिषद, मैत्रायणी और तैत्तिरीय इसके उपनिषद हैं। किसके? यजुर्वेद के। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे? शतपथ और तैत्तिरीय। आलेख कौन से? बृहदारण्यक और तैत्तिरीय। उपनिषद कौन से? मैत्रायणी और तैत्तिरीय। इसके बाद हमारा है सामवेद। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? पंचविश या षड्विश को कहते हैं। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश या षड्विश। इसके आलेख छंदयोग, जैमिनी है और उपनिषद भी छंदयोग, जैमिनी है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? पंचविश। आलेख और उपनिषद कौन सा? छंदयोग, जैमिनी है। इसके बाद हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? गोपथ है। इसका आलेख है नहीं, इसका उपनिषद मांड्यूक है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? गोपथ। आलेख कौन सा है? पता नहीं। और अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा? मांड्यूक है। तो ये हमारे वेद थे। इसका जो मेनली क्वेश्चन नेट के पेपर पूछा जाता है वो मैचिंग में पूछा जाता है, या इस प्रकार पूछा जाता है कि इनमें से इसके कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से आलेख के या कौन से उपनिषद है, किस वेद के। तो इस प्रकार से पूछ लेता है। लेकिन मेनली ये मैचिंग पूछता है। ये चारों वेद लिख देंगे, उसके सामने उपनिषद उसके लिख देंगे, या आलेख लिख देंगे, या ब्राह्मण ग्रंथ लिख देंगे। उनको आपको मैचिंग करवाना रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में, वेद के बारे में जो चीजें रहेंगी, एक दो पॉइंट वो भी देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं। आगे हम वेदों के जो कुछ पॉइंट बाकी रह गए तो वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि वेद के उपवेद के कौन कौन से हैं। तो वेदों के उपवेद व वेदों के ज्ञाता व उपवेद के ज्ञाता हम यहां से देख लेते हैं। यहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो वेद के उपवेद, ये जो क्वेश्चन, ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह जितने भी पेपर होते हैं, पीसीएस, यहां तक कि नेट के पेपरों में भी ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेद और उपवेद और वेदों के ज्ञाता और उपवेद के ज्ञाता के बारे में हम जानते हैं। तो पहले वेद के उपवेद देख लेते हैं। तो पहला हमारा ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है।
तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद तथा अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। तो वेद और उपवेद पहले देखते हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो इसको 3-4 बार आप जब बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसके बाद इनके ज्ञाता देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन में सीधे पूछता है, मैचिंग में ये क्वेश्चन नेट के पेपर में मिलता जरूर है। अगर क्वेश्चन ये नेट के पेपर में आया तो ये मैचिंग में जरूर पूछा जाएगा। तो वेद और उसके ज्ञाता देख लेते हैं। तो वेद के ज्ञाता कौन से होत्रा है। तो वेद के ज्ञाता होत्रा, तो वेद के ज्ञाता होत्रा, यजुर्वेद के ज्ञाता उद्गाथा उद्गधा उद्गधा, यजुर्वेद के ज्ञाता उद्गधा, सामवेद के अथर्व्यु, सामवेद के अथर्व्यु, अथर्ववेद के ब्रह्मा इसके ज्ञाता हैं। तो ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के उद्गाता, सामवेद के अथर्व्यु और अथर्ववेद के ब्रह्मा है। तथा जो वेद के उपवेद हैं उनके ज्ञाता देख लेते हैं। तो वेद के उपवेद के ज्ञाता कौन है। आयुर्वेद के प्रजापति, तो आयुर्वेद के प्रजापति, धनुर्वेद के नारद, तो धनुर्वेद के कौन से नारद, गंधर्ववेद के विश्वामित्र, गंधर्ववेद के विश्वामित्र व शिल्पवेद के विश्वकर्मा इसके ज्ञाता हैं। तो उपवेद के ज्ञाता कौन कौन से हैं। उपवेद के आयुर्वेद के प्रजापति इसके ज्ञाता है, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, धनुर्वेद के ज्ञाता नारद, गंधर्ववेद के ज्ञाता विश्वामित्र तथा शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। वेद के पहले उपवेद देखते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा, आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा, धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद कौन सा, गंधर्ववेद तथा अथर्ववेद का उपवेद कौन सा, शिल्पवेद। इसके बाद उपवेद के ज्ञाता, पहले वेद के ज्ञाता देख लेते हैं। ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का उद्गाता, सामवेद का अथर्व्यु, अथर्ववेद का ब्रह्मा तथा उपवेद के ज्ञाता देखते हैं। आयुर्वेद का प्रजापति, धनुर्वेद का नारद, गंधर्ववेद का विश्वामित्र व शिल्पवेद का विश्वकर्मा इसके ज्ञाता है। इसके बाद हमारा आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमने इसके अभी चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखवाए हैं, वो भी आप पीछे याद कर लीजिए। वो भी क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। यहाँ से वेदों क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मोस्टली चांसेस होते हैं कि 90% चांस होते हैं कि यहीं से आए। और एक क्वेश्चन लगभग नेट के पेपर में इसका आता ही आता है, वेदों से आता ही है। इसके बाद हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की मतलब रचना हुई थी। तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों हुई थी। तो वेदों की सरल व्याख्या करने, जिसको वेद नहीं समझ में आते, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ के ही वेद में मतलब ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लेगा तो उसको वेद का जो निचोड़ है वो प्राप्त हो जाता था। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। तो वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए किसकी रचना होती है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना होती है। और ये किस भाषा में है या किस शैली में, भाषा सॉरी यहाँ नहीं होगा, तो ये किस शैली में, गद्य शैली में। तो ऋग्वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में, गद्य में। और वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए इसका मतलब कि निर्माण हुआ था, इसकी लिखावट की गई थी। इसके बाद विधि प्रधान था ये। तो ब्राह्मण ग्रंथ कैसा था, विधि प्रधान था, यज्ञ कर्म का विधान था। तो ब्राह्मण ग्रंथ कैसा था, विधि प्रधान व यज्ञ कर्म का विधान कौन है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद वेदों के परिशिष्ट माना गया है। तो किसे वेदों के परिशिष्ट माना जाता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है। वैसे ही वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण हुआ था या लिखा गया था। वेदों के परिशिष्ट भी इसको ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए गद्य में है, विधि प्रधान है, यज्ञ कर्म का विधान है, वेदों के परिशिष्ट माना जाता है। उसके बाद हमारा आंगलेख्य। तो क्वेश्चन एक सीधा आपसे पूछे कि कौन से वेद का आंगलेख नहीं होता। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, एसएससी के पेपर हो, चाहे उसका नेट का हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो। तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कौन सा ऐसा वेद है जिसका आंगलेख नहीं, तो अथर्ववेद उसका आंसर है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसका आंगलेख नहीं, तो अथर्ववेद उसका आंसर है। अथर्ववेद का आंगलेख नहीं है। तो आंगलेख क्या है, एक ऐसी किताब जो जंगल में लिखी गई है। तो ऐसी किताब जो जंगल में लिखी गई वो कौन सी, आंगलेख का सीधे क्वेश्चन पूछता है, एसएससी का क्वेश्चन है ये। तो कि ऐसी किताब जो जंगल में लिखी गई उसको क्या कहा जाता है, उसको आंगलेख कहा जाता है। तो ऐसी किताब जो जंगल में लिखी गई उसको क्या कहा जाता है, आंगलेख कहा जाता है। ऐसी किताब जो जंगल में लिखी गई उसे क्या कहा जाता है, आंगलेख कहा जाता है। इसको जैसे
ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है, वैसे ही आलेख को ब्राह्मणों का परिशिष्ट माना जाता है। और क्वेश्चन बच्चा जो पेपर में होता है कंफ्यूजन यही आती है, पेपर क्वेश्चन यही गलत करता है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में ये पूछ लेता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में किसको परिशिष्ट माना जाता है, तो उसमें ऑप्शन ऐसे रहेगा वेदों के परिशिष्ट माना जाता है या ब्राह्मणों का परिशिष्ट माना जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ से आप ब्राह्मणों का परिशिष्ट ना लगाइएगा, ब्राह्मण ग्रंथ से सीधे वेद याद रखिएगा और आलेख से ब्राह्मण याद रखिएगा। तो कुछ कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ में किसको माना जाता है, वेद को, क्योंकि वेदों की रचना सरल रचना के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ का हुआ था। और आलेख को ब्राह्मणों का परिशिष्ट माना जाता है। और इसमें आलेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आलेख जो हमारा उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रहस्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आलेख को किस नाम से जाना जाता है, रहस्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमने अभी बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, इस पर 2 या 3 स्टार बना लीजिएगा कि अथर्ववेद का कोई आलेख नहीं है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में नहीं आ जाता वो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिस क्वेश्चन में अब नहीं आता है वो एग्जाम के लिए वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अथर्ववेद का कोई आलेख नहीं है। तो आलेख के बारे में जान लेते हैं। ऐसी किताब जो जंगल में लिखी गई उसको क्या कहते हैं, आलेख कहते हैं। ब्राह्मणों का परिशिष्ट माना जाता है आलेख को, ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है आलेख। रहस्य इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, रहस्य के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद का कोई आलेख नहीं है। तो चलिए हमारी जो वेद ब्राह्मण ग्रंथ और आलेख ये समाप्त होते हैं। उसके बाद जो हमारे जो टॉपिक बचा है वो कल हम समाप्त, मतलब कि ये जो धार्मिक जो स्रोत हैं उसका हम जो है वो खत्म कर देंगे। उसके बाद धार्मिक स्रोत में जो ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह आता है, उसके बाद जो आप धार्मिक स्रोत हैं जैसे जैन और बौद्ध के बारे में जो जो मेन पॉइंट है वो भी हम आपको समझा देंगे, वो भी परसों क्लास में हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर इसी के आगे से मिलेंगे। तो आपका कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपकी समस्या यहीं हल हो जाएगी। तो बाकी की क्लास कल फिर आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।